बहुत से नेता ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो मर जाए तो लोग बड़ी खुशी मनाएंगे और 2 रसगुल्ले और खाएंगे लेकर के कि बहुत बढ़िया रहे, ससुरे मर गए। और आज भी कुछ नेता ऐसे हैं अगर उनको कुछ हो गया तो लोग पूरे दिन रोटी नहीं खाएंगे। यार लाल बहादुर शास्त्री जब एक्सपायर हुए थे तो पूरे भारत में चूल्हा नहीं जला था। आपको बताना चाहता हूं आज भी ऐसे नेता। तो आप क्या समझते हो, ये मान क्या लाल बहादुर शास्त्री का था? ये मान क्या सुभाष चंद्र बोस का था? ये मान क्या हम राम का कर रहे हैं? ये मान क्या हम किसी व्यक्ति का कर रहे हैं? नहीं, हम ये मान यज्ञ का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं बोलो? सुशील जी, यज्ञ को बिठाना चाह रहा हूं आप लोगों के अंदर। ये सम्मान यज्ञ का हो रहा है, इसलिए यज्ञ से जुड़ो और जीवन में केवल केवल करो तो यज्ञ करो। यज्ञ कभी छूटना नहीं चाहिए, यज्ञ कभी दूर नहीं होना चाहिए। सोना भी यज्ञ है, जगना भी यज्ञ है, लेना भी यज्ञ है, देना भी यज्ञ है, आना भी यज्ञ है, जाना भी यज्ञ है, खाना भी यज्ञ है, खिलाना भी यज्ञ है। ये सब यज्ञ है। लेकिन ये यज्ञ नेष्ट कब हो जाते हैं, ये यज्ञ खंडित कब हो जाते हैं? जब इन यज्ञों में स्वार्थ आ जाता है। जैसे अग्नि में, ये जो आप अग्निहोत्र कर रहे हो, ये जानते हो धरती का सबसे बड़ा कार्य इसलिए है क्योंकि इसको करने वाला स्वार्थ से दूर रहता है। यद्यपि सुशील जी ने अपने घर में यज्ञ कराया है, ठीक है ना, ये इनका अपना स्वार्थ हो सकता है, लेकिन यज्ञ हवन कुंड जो इन्होंने बनाया और इसमें जो अग्नि जलाई और इसमें जो बादाम डाला, गोला डाला, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले, इसमें उन्होंने औषधियां डाली हैं, वनस्पतियां डाली हैं, सुगंधित पदार्थ डाले हैं, ये सब सामग्री बना के जो इसमें डाला है, मुझे बताओ क्या ये इनके घर वालों को ही मिला? अरे क्या तुमको ही मिला है? ये तुम्हारे साथ साथ पूरे चंडोस को मिला है। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि छटाक भर घृत सामग्री अग्नि में जलाने से 3 लाख मनुष्यों को सीधे सुख होता है। 3 लाख मनुष्यों। इसी जन्म में तुम बहुत कुछ मोक्ष के निकट जा सकते हो। स्वर्गवासी होने के लिए ध्यान रखना, ये बहुत शानदार एक बात आपको बता रहा हूं। एक बात बताओ, आप लोग 10,000 लोगों की दावत करने का मन बनाओ तो क्या क्या करना पड़ेगा? बोलो बेटा, क्या क्या करना पड़ेगा? 10,000 लोगों की दावत करनी, कितने दिन लगाने पड़ेंगे? 8-10 दिन लगेंगे। हलवाई कम से कम 4-6 होंगे, 20-25 लोग, परोसने वाले भी 50-100, वेटर वगैरह। अच्छा, उसके बाद भी तुम बताओ क्या उसमें स्वार्थ ना होगा? क्या तुम उसे बुलाओगे जिससे तुम्हारी चल रही है? क्या तुम उस पड़ोसी को बुलाओगे जिससे तुम्हारा टेंशन हुआ पड़ा है? नहीं बुलाओगे। और कई बार तो ऐसा भी हो सकता भाई साहब, तुम इतने ज्ञानी नहीं हो, तुम लिस्ट तो बनाओगे 10,000 लोगों की, लेकिन फिर भी उनको भूल जाओगे जो तुम्हारे बिल्कुल खास थे। वो तुमको आके फिर शिकायत करेंगे, क्यों दावत करी हमें भूल गए? अच्छा होगा कि नहीं होगा? मतलब दुश्मन को बुलाया नहीं और अपनों को भी भूल गए, ये हो सकता है कि नहीं? अच्छा, संतुष्ट कर लोगे सबको? दावत जब खा के जाएंगे ना तो कोई कहेगा रसगुल्ले टाइट थे, पनीर में मिर्च झोंक दी थी, रायते में तो नमक ही नहीं था। बोलो, ऐसी भी सुनने को मिलेगी चीज। यानी तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई और तुम संतुष्ट किसी को कर नहीं पाए। काय का यश हुआ तुम्हारा? अब ध्यान रखना, अब तुम दूसरा काम करो। मात्र 7 मिनट लगेंगे। एक छोटा सा हवन कुंड, उसमें से संविधाएं, जैसे चाय बनाते हो ना, तो बहनों चाय बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि दूध रखा हुआ है, चाय पत्ती रखी हुई है डिब्बे में, है ना, उसमें इलायची, अदरक, जो भी चीजें आप डालते हो वो सब आपने पहले से मेकअप करके रखी हुई है।
अब जैसे चाय बनाते हो फट आप देखते हो उसमें डाल लेते हो। ऐसे ही हवन करने के लिए आपने कपूर रखा हुआ है, समिधाएं रखी हुई है ना, घी रखा हुआ है, बर्तन रखे हुए, तो देर नहीं लगती। आप मात्र 7 मिनट में, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो, 7 मिनट में केवल हवन करें। आप देखोगे कि आपने तुरंत ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र जल्दी से पढ़े और अग्नाधान शुरू कर दिया। घी 50 ग्राम सामग्री लेकर के आप बैठे और आपने समर्पित कर दिया। आपको पता चला 7 मिनट के अंदर आप 3 लाख मनुष्यों को वो बादाम खिला गए। वो आप खीर जो डाली खिला दिया, 3 लाख मनुष्यों को आपने वो जड़ी बूटियां खिला दी, और जिससे चल रही थी आपकी पड़ोसी में वो भी खा गया, जो तुम्हारा दुश्मन है वो भी खा गया, और जितने तुम जानते थे वो भी खा गए, और जिनको नहीं जानते थे उनको भी सूक्ष्म होकर के मिल गया। कितना बड़ा आपको लाभ हुआ है हवन करने से, आपको पता ही नहीं चला। इसीलिए तो यज्ञ को क्या कहा गया? यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठतम कर्म है, क्योंकि इसको करने से व्यक्ति स्वर्गवासी होता है। स्वर्गवासी का मतलब भी समझ लेना। स्वर्गवासी होने का मतलब ये नहीं होता कि मरने के बाद कोई स्वर्ग होता है वहां चला जाता है, ये कल्पना गलत है। स्वर्ग नाम, जन्नत नाम उस स्थिति का है जहां व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, अर्थात जिनकी तंदुरुस्ती अच्छी है। पहला स्वर्ग बोलो निरोगी काया, दूजा स्वर्ग घर में हो माया, तीजा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा स्वर्ग पतिव्रता नारी। घर में सब एक दूसरे से मीठे मीठे बोलते हैं, घर में घृत है, घर में दूध है, घर में अच्छे बिस्तर है, घर में साफ सफाई है, घर में सब सुख के साधन है। अरे भैया यही तो जन्नत है, यही तो स्वर्ग है। और अगर ऐसा है तो खुद को कहा करो स्वर्गवासी। क्या कहा करो? स्वर्गवासी सुशील जी, स्वर्गवासी अमित जी। अरे अपने नाम के आगे खुद लगाओ, मरने के बाद तुमको क्या पता दूसरे लगा रहे। भाई दूसरों ने लगा दिया स्वर्गवासी, साला पापी मरा तो भी स्वर्गवासी। तो निवेदन करूंगा कि भैया चलो उनकी तो भावना थी इसलिए लगा दिया कि भट्टा ने इस जन्म में तो कुछ किया नहीं स्वर्गवासी होने को, भगवान करे कि अगले जन्म में स्वर्गवासी हो जाए, इसलिए लिख देते हैं कि भाई स्वर्गवासी हो गए पिताजी। कहना तो ये चाहिए स्वर्गवासी हो जाए पिताजी, स्वर्गवासी हो जाए नेताजी, इस जन्म में तो कुछ किया नहीं, अगले जन्म में हो जाए, कुछ ऐसा करें। यज्ञ करोगे तो स्वर्गवासी होगे। इस जीवन में तुमने, इस जन्म में तुमने अगर यज्ञ नहीं किया तो तुम स्वर्गवासी नहीं हो सकते। ध्यान रखना, अभी का जो स्वर्ग है, अभी का जो सुख है, ये बता रहा है मुझे कि पिछले जन्मों में तुमने यज्ञ जरूर किए थे, वाणी से भी किए थे, आंखों से भी किए थे, कानों से भी किए थे, मन से भी किए थे, तन से भी किए थे, और धन से भी तुमने यज्ञ किए।